नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की मीटिंग को करीब 1 घंटा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ये अहम मीटिंग चल रही है। लेकिन सबकी नजर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पर इस वक्त टिकी हुई है। जब से नेताओं के बीच मनमुटाव की खबरें आई हैं, उसके बाद ये पहला मौका है जब ये तीनों नेता एक साथ एक मीटिंग में मौजूद हैं, या यूं कहिए कि जब इन तीनों नेताओं का आमना सामना हो रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद इस बैठक से कोई हल निकल पाएगा, शायद इस बैठक से जो सियासी सुगबुगाहट बनी हुई है उत्तर प्रदेश को लेकर, उसका कोई हल सामने आ पाएगा। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर जुड़ गए बीजेपी मुख्यालय से। देवेंद्र, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस बैठक में होगा क्या? यूपी का कोई हल निकलेगा या नहीं? प्राची, ये बैठक गवर्नेंस के मसले को लेकर है और बीजेपी का जो गवर्नेंस सेल है उसके कन्वीनर है विनय सहस्त्रबुद्धे, वो इस बैठक को आयोजित करते हैं। मतलब पार्टी के बिहाफ पर मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव किया जाता रहा है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बने। उसके बाद समय समय पर और उनकी ये कोशिश रहती है कि एक मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव करके हर राज्य में शासन के हिसाब से जो बेहतर कार्यक्रम या योजनाएं लागू हो रही हैं उनके अनुभव के बारे में दूसरे राज्यों को भी बताया जाए, ताकि वो भी सीख सकें, कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर भी बात हो। जैसे इस बार के हर एक राज्य को ये कहा गया है कि अपने राज्य से संबंधित जो आपने बड़े फैसले किए हैं जिसमें जन सहभागिता सीधे सीधे जुड़ी हुई हो, उस पर एक प्रेजेंटेशन लेके आए। वैसे किसी एक योजना को लेकर, जैसे बिहार सरकार की बात करें तो खनन रोकने के लिए, खनन में जो दुराचार हो रहा था उसे रोकने के लिए बिहार सरकार ने कैसे कानून बनाया है जो अवैध खनन रोकने के लिए, उसको लेकर एक प्रेजेंटेशन देना है। ऐसे ही हर राज्य के बारे ने अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया है और इसी गवर्नेंस को लेकर ये बैठक है। कल भी ये बैठक होगी, सुबह 9 बजे से बैठक होगी और 11 बजे जब होगा मन की बात प्रधानमंत्री का होगा तो सभी मुख्यमंत्री बैठ के सुनेंगे। कल संगठन के भी कुछ लोग उसमें प्राची रहेंगे। ठीक है, देखिए ये तो बात रही बैठक की, लेकिन देवेंद्र आपके पास हमेशा अंदर की खबर रहती है और यूपी को लेकर तो बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या होगा? क्या खबर आपके पास है? आवाज मिल रही है देवेंद्र आपको? चलिए देवेंद्र से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये बैठक बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की है। इसमें बीजेपी शासित जो राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर अगर किसी भी प्रदेश पर है तो वो है उत्तर प्रदेश पर, जहां मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के बीच की दूरियां साफ तौर पर नजर आ रही थी। मनमुटाव की खबरें सामने आ रही थी। एक दूसरे की बैठक से नदारद रहना इस तरफ इशारा कर रहा था कि यूपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब पहली बार तीनों ही नेता आमने सामने आए हैं, एक बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसीलिए आप ये कहा जा सकता है कि इस तरीके की सुगबुगाहट, इस तरीके की जो सियासी अटकलें हैं वो लगाई जा रही थी। एक बार फिर से देवेंद्र पाराशर के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ है। देवेंद्र, आपसे सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपके पास अंदर की खबर हमेशा रहती है। उत्तर प्रदेश को लेकर इतनी सियासी सुगबुगाहट है, यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बारे में क्या खबर मिल रही है? क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? क्या उनको हटाया जाएगा या वो बरकरार रहेंगे अपने पद पर? चलिए देवेंद्र, तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। जिस तरीके से नाराजगी सामने आ रही है केशव प्रसाद मौर्य की, ब्रजेश पाठक की, वो दोनों इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि जैसा देवेंद्र जानकारी दे रहे हैं कि एक रूटीन बैठक है जहां हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये बताना होगा कि वो अपने प्रदेश में क्या कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम एक साथ नजर आ रहे हैं इस बैठक में, इसलिए ऐसा समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर भी कोई बात सामने आ सकती है।